देश में कोरोना का पहला मामला केरल से सामने आया था। एक समय था जब यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन जिस तरह से केरल सरकार ने कोरोना को नियंत्रित किया, उससे देश में केरल एक उदाहरण बन गया। लेकिन कोरोना के कहर को आसानी से झेलने वाला केरल अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और ये मुसीबत भी कोरोना ही लेकर आया है। तो कैसे कोरोना संक्रमण को हराने वाला केरल अब इसके नुकसान से डरा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक वक्त वो था जब देश में कोरोना का एपिसेंटर केरल था, लेकिन यहाँ कम्युनिटी स्तर पर संक्रमण नहीं हुआ। ये सब मुमकिन हुआ राज्य सरकार के प्रयासों से। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का कहना है, जब हमने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए तो हम पर सनसनी फैलाने या घबराहट पैदा करने के आरोप लगे, लेकिन केरल ने साबित कर दिया कि वो सही रास्ते पर है। कोरोना नियंत्रण पर केरल के काम की तारीफ अब केंद्र सरकार भी कर रही है, लेकिन कोरोना से केरल की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की साल 2014 में आई एक रिपोर्ट की माने तो केरल की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर करता है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसके लाखों लोग विदेश में नौकरी करते हैं। इनमें से ज्यादातर मध्य पूर्व के देशों में काम करते हैं। बहुत से लोग कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, कतर में काम कर रहे हैं, जहाँ कोरोना ने कहर मचा रखा है। लॉकडाउन के कारण वहां की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ चुकी है। वहां रह रहे कई भारतीयों की नौकरी हाथ से निकल चुकी है। भारतीय वहां से आना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के कारण उनकी स्वदेश वापसी भी नहीं हो पा रही। केरल सरकार का अनुमान है कि विदेश में रहने वाले करीब 3 लाख लोग जल्दी ही वापस लौट सकते हैं। अब तक विदेश में रहने वाले इन प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने घर भेजे गए पैसे से केरल की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता रहा है, लेकिन अब कमाने वाले इन लोगों की वापसी के कारण राज्य की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि राज्य के तकरीबन सभी उद्योग किसी न किसी तरह से इनके भेजे पैसे पर निर्भर हैं। पर अब उद्योगों के ठप पड़ने की आशंका है, और यही चिंता इस समय केरल सरकार को परेशान कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।